हेलो चीतो, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये हल्का सा फियर होता है, एक हल्की सी समस्या होती है कि सर 10 महीने बचे हैं 23 के लिए, अप्रोच कैसे करें, राइट। कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार भाई मेरी 11th वेस्ट हो चुकी है। कई बच्चों को ये भी लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं पुराने सवाल अगर PYQs 11th बेस्ड बनाना स्टार्ट करता हूं तो मुझे सवाल कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो क्या मैंने सही से सीखा है उसे, क्या मुझे दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूं, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगले 10 महीने जो आपके पास टेंटेटिवली बचे हुए हैं उनके अंदर आप कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली 23 के स्टूडेंट्स के लिए है, और ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहे, अंत तक बने रहे, ताकि आपको कई सारी चीजें सीखने को मिले। आपकी जो त्रुटियां होती हैं, आपकी जो गलतियां होती हैं, वो क्या क्या आप कर सकते हैं आने वाली प्रिपरेशन के दौरान। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम दिस वन, राइट। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना मेरे चीतों। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना सेशन, दैट इज 10 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेईई 2023। अच्छा, तो कई बच्चों की समस्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर 1 साल तो हो गए, 10 महीने में क्या 2 साल का कोर्स पूरा होगा? डेफिनेटली पूरा होगा, पर हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप 2 साल में पढ़ के अच्छे से इफेक्टिवली कर पाते, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम बचा पाते, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप ज्यादा कर पाते और पुश ज्यादा कर पाते एडवांस के लिए, राइट। अब यहां पे आपके पास वही समय 1 साल के लिए है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रेशियो के अंदर क्या फर्क आया। आपको लेबर ज्यादा करना पड़ेगा, आपको पुश थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने की कोशिश करें। देखिए, दिस इज नॉट फॉर जस्ट योर एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, दिस इज फॉर एवरी एस्पेक्ट इन योर लाइफ, राइट। आप जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में, अगर आपको और निरंतर आगे बढ़ना है, आपको बार बार अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स, राइट। सो इन योर केस द सेल्फ एवेल्यूशन मीन्स व्हाट? आप इत्मीनान से बैठे, आप सारे चैप्टर्स 11th के लिखें जो क्लास 11th के हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, आप उन पर टिक लगाएं, टिक मार्क करें कि भाई कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। Did you guys get it or not? ताकि आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर रहें, खुद से क्लियर रहें। देखिए, जिंदगी में खुद से क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आप खुद से क्लियर हो गए, नहीं भाई ये चैप्टर्स मुझे आते हैं, ये चैप्टर नहीं आते, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये नॉक रहेगा कि नहीं यार भाई, मुझे जो चैप्टर नहीं आते हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यू शुड बी क्लियर विद वन। लेकिन कई बच्चे हैं जो अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट गलत कर लेते हैं। अरे यार 11 तो हो जाएगी, कर लूंगा मैं, चलो 12th पे फोकस करता हूं। ये भी नहीं करना है, तो आपको ना इधर रहना है ना इधर रहना है, आपको बीच का सोचना है भाई। हाँ भाई, कैसे अपने को प्रोसीड करें। तो चीजें क्या काम करेगा तू? सबसे पहले सारे चैप्टर्स लिखेगा, टिक करेगा भाई ये चैप्टर्स मेरे हो गए हैं 11th के, ये चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं। उसके बाद मैं जल्दी एक और वीडियो ले आऊंगा। वैसे हमारे पास ये वीडियो पड़ा हुआ भी है एटीपी स्टार में, आप देख सकते हैं कौन कौन से 11th के मस्ट डू चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, ताकि आपको 12th में परेशानी ना हो। इन चीजों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इन चीजों का बहुत अच्छे से। तो आप एक बार सेल्फ एवेल्यूएट हो गए, आपको क्लियर हो गया कि नहीं भैया इतना परसेंट मेरा सिलेबस करना है, इतना परसेंट मेरा सिलेबस बचा है और मुझे टाइम इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? आपका गोल क्लियर हो गया भैया, आपको जेई निकालनी है, इतना आपके पास समय है, इतने आपने कोर्स कर लिया है, बचा हुआ समय इतना है। तो मेक श्योर करें आप अपने आप को इवेल्युएट करें, और इवेल्युएट करने के बाद डिसीजन लेने की कोशिश करें। किस चीज के डिसीजन? सेकंड पॉइंट में बताएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, स्ट्रक्चर्ड कोर्स की। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार भाई मेरी पूरी 11th खराब है, मुझे पूरी की पूरी चीजें पढ़नी है, राइट, या फिर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 11th या 12th पे भी, तो आप 2 साल नहीं, आप किसी एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर्ड प्लान लीजिए, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर कोर्स लीजिए जहां पे आपको फैकल्टीज कंसिस्टेंटली गाइड करें, कंसिस्टेंटली आपको मेंटर करें, आपके जो मार्क्स हैं उसके बाद उसके ऊपर फैकल्टी आपसे डिस्कस करें उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी इंप्रूवमेंट के अंदर क्या जो पेस है इंप्रूवमेंट का वो सही है या धीरे है, उसको और तेजी से कैसे लाएं, राइट। तो ये आपको मिलने वाला है किसी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड, देखिए ये वीडियो दोनों के लिए, जो अभी 11th से 12th में गए हैं बेटा, बिल्कुल मत समझना, आप पहले से ड्रॉप का मत सोचो, आप इसी साल आराम से फोड़ने की कोशिश करो, आपके पास प्रॉपर समय है फोड़ने के लिए। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? एकदम प्रॉपर समय है फोड़ने के लिए, राइट। और जो ड्रॉपर है उनको मैं रिकमेंड करूंगा बेटा आप किसी ना किसी एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में जाएं, राइट। आप खुद भी पढ़ सकते हैं मुझे पता है, लेकिन खुद पढ़ने से कई कई बार कई जगह पे इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी होती है और आगे के चैप्टर्स या फिर रिवीजन करने के अंदर,
राइट। अगर आपको सही ट्यूटर या सही गाइडर नहीं मिला कि यार भाई कि मतलब बगल में अवेलेबल हो, हमें कोई डाउट आया तो मेरे टीचर ने मुझे बता दिया, तो भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर then you must make sure that you are enrolled in a proper structure course जहां पे आपकी हर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, ना सिर्फ ये देखा जाए कि आपको सिर्फ क्लास करने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। आपके पास टीचर अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास मेंटर अवेलेबल होना चाहिए। देखिए कई बच्चे सीरियस होते हैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई कई बार हमें हर जगह पे कई कई चीज़ों में सपोर्ट लगता है, तो हमको अगर हमारे दिमाग में एजेंडा, हमारा गोल क्लियर है, तो हमें सपोर्ट लेने से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं सोचना कि सर क्या बोलेंगे, है ना, कोई क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा, मैं सब नहीं, लेट इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिजल्ट आएगा बेटा ना जिस दिन, तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होने वाली, करेक्ट है कि नहीं बेटा? तो उस खुशी के लिए पढ़ना है, ठीक है, उस सपने के लिए पढ़ना है जो हमने देखा था आज से 1 साल पहले, उस कॉलेज में जाना है जहां पे जीने के सपने हमने देखे थे, करेक्ट है कि नहीं? तो मेक श्योर करें कि आप आज से ही चीजों को स्टार्ट कर दें। पहले पॉइंट पे जैसे यहां लिखा हुआ है मैंने, डे 1 और 1 डे, इट्स ऑन यू माय फ्रेंड। नहीं तो जिंदगी में काश कहते रह जाओगे, काश ये कर लिया होता। डे 1 आज से, अभी से, 1 डे, एक दिन करूंगा ना, तो यू शुड बी फोकस ऑन डे 1। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अगर मैं बात कर रहा था, तो वी एट एटीपी स्टार इज ब्रिंगिंग यू ग्लैडिएटर 3.0। ये बहुत ही वेल मैनेज्ड और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इसके अंदर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है आपके इंप्रूवमेंट की। जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आप किसी इंप्रूवमेंट में, अगर आपको पता है कि आप कहीं चीज में अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, इफ यू वांट टू फिगर इट आउट, वी एक्चुअली हेल्प इट आउट। So that's why we have this guaranteed improvement program in our ATP Star Gladiator 3.0 बैच। तो मैंने नीचे स्कॉलरशिप फॉर्म है, वो इसमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा, आप उसे भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ATP स्टार। ऑलराइट एवरीवन, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, दैट द थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड रिवीजन। अच्छा, कई कई बच्चों का जो पहला वाला मैंने आपको चीज बताई थी क्या, कि कई कई बच्चों का रहता है कि सर यार कर तो रखा है, पर हमको लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जब हम PYQs बनाते हैं उस चैप्टर के, या फिर उसी चीज के सवाल दोबारा से बनाते हैं। तो उनके लिए बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने एक अगले महीने जो है, 1 महीना एटलीस्ट आप पूरा का पूरा 11th क्लास की रिवीजन को जरूर से जरूर तत्पर करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया बेटा, तो आपको लीड मिल जाएगी 12th क्लास की प्रिपरेशन में, और आप बहुत सारा अननेसेसरी समय अवॉइड कर सकते हैं, और उस टाइम पे आप बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है 11th को लेके, उनको आप रिवाइज करें, राइट। उनके डाउट्स जो है आप अपनी कंसर्न फैकल्टीज से पूछें, राइट एवरीवन। और अगली अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एफर्ट। देखिए बेटा, आपने जो 1 साल में गलती की है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जिंदगी में एक बार जो गलतियां कर दी अपन ने, अगर हम उसे को दोहराने लग जाएं, तो फिर जिंदगी का मतलब ही क्या? एक गलती को बार बार दोहराने से, और फिर इंसान क्या करता है, कोसने लगता है, राइट। अपनी सराउंडिंग को कोसने लगता है, भाई इसके कारण मेरा नहीं हुआ। नहीं, आपने उसी गलतियों को बार बार रिपीट किया बेटा, सेम मिस्टेक्स यू हैव रिपीटेड। कैसे होगा? आप खुद सोचिए ना। कोई एक बंदा है जो मेहनत करता है, कंटिन्यूअस एफर्ट मारता है, गलती होती है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करता है अगली बार, राइट। और एक आप हैं जो गलती कर रहे हैं, वही गलती वापस से कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन हाई है 1-2 दिन, उसके बाद वापस से फेल। ये वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है कि नहीं बेटा? कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा मेंटरशिप, कुछ गाइडेंस चाहिए है, तो आप इस बैच से रिलेटेड भी, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, या फिर मेरे से भी कोई गाइडेंस चाहिए है, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं बेटा। माई नंबर इज 8770408239। ऑल राइट गाइस, कोशिश करें कि 10 बजे पहले हो, है ना, उसके बाद ना हो छोटे। 8770408239। ऑलराइट, तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, और आपको कैसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए होगी, तो आई एम विलिंग टू गिव यू द गाइडेंस रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी और विद योर ग्लैडिएटर 3.0 बैच। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट। अच्छा, कई बार इवेल्युएट करने के लिए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी जरूरी है, जो आपने 11th पढ़ा है उसके आप एक बार मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। इनफैक्ट आप ATP स्टार की वेबसाइट में जाके, या फिर हमारी ऐप में आके भी आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि यार भाई मुझे कितना आता है 11th क्लास, या फिर कितना नहीं आता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। अब बात करते हैं आगे चलने की, बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। तो आगे
मैंने आपको बता दिया, वापस से एक बार मैं क्यूमुलेटिवली आपको बता दूं कि भाई सबसे पहला काम सेल्फ इवेल्युएट। आगे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पे जरूर जाना है बेटा। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है तो मेक श्योर आप एक कोई भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले सकते हैं। मूविंग ऑन, रिवीजन, कंटिन्यूअस एफर्ट एंड मॉक टेस्ट, राइट। और याद रखें, इट्स आइदर डे 1 और 1 डे, मेक श्योर यू गो फॉर डे 1 माय फ्रेंड्स। तो ठीक है चीतो, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।